नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीजा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, श्री देवी कुमारी विमेंस कॉलेज, देश के सबसे दक्षिण छोर जिला कन्याकुमारी, तमिलनाडु से आपसे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल रही हूँ। मैं सर्वप्रथम चुनार गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के प्रशासन एवं प्राचार्य सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस तकनीकी सत्र के सफ़र का हिस्सा बनाया। मैं डॉक्टर शिफालिका, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, चुनार गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका और मोटिवेशन दिया कि मैं आप सब से इस तरह जुड़ सकूं। मेरा आज का टॉपिक है एन एनकैप्सुलेशन ऑफ द आत्मनिर्भर भारत स्कीम, द वैंटेज पॉइंट। भारत सरकार द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के पैकेज का एक छोटा सा ओवरव्यू रखूँगी और उसी के बारे में अपना पर्सपेक्टिव भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। भारत देश में विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं और आबादी भी 130 करोड़ तक है, परंतु हम कभी भी अपनी आबादी को अपने देश के विकास की बाधा नहीं बनने दिए। विदेशियों की नज़र से देखें या फिर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की नज़र से देखें तो उन्हें उनके प्रोडक्ट्स के लिए इसी आबादी की वजह से बहुत बड़ा मार्केट यहाँ मिलता है। और क्योंकि भारत एक फास्टली डेवलपिंग इकोनॉमी है तो इस वजह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी अधिक है और इंपोर्ट्स भी हर साल बढ़ते जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए सन 1991 में ग्लोबलाइजेशन किया गया था और इस ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव से आज पूरी दुनिया और उसकी अर्थव्यवस्था इस तरह एक सूत्र में बंध गई है कि एक देश में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आता है तो उसका प्रभाव उस देश से जुड़े दूसरे देश पर भी पड़ता है। इसी तरह से चाइना में शुरू हुई ये महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है। तेज़ हवा के आने से जिस तरह हम अपने घरों की खिड़कियां और दरवाज़े बंद करके अपनी सुरक्षा कर लेते हैं, इसी तरह से कोविड-19 जैसी महामारी के तूफ़ान से बचने के लिए हमने ना सिर्फ अपने घरों को बंद किया है बल्कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक ओपन इकोनॉमी से कुछ हद तक क्लोज इकोनॉमी की तरफ जाने के लिए और स्वनिर्भर होने के लिए हम मजबूर हुए हैं। वैसे महामारी के पहले भी भारत की अर्थव्यवस्था के डिफरेंट सेक्टर्स में स्लो डाउन हुआ था, जो बहुत हद तक ग्लोबल स्लो डाउन के कारण था। अगर हम पिछले 2 वर्ष के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को देखें और उसके करंट अकाउंट को देखें तो उसमें काफ़ी सुधार आया है और ये सुधार इंपोर्ट्स के घटने की वजह से है, एक्सपोर्ट के बढ़ने की वजह से नहीं। Imports went down because of the fall in domestic demand, which was due to the fall in the purchasing power of the people. Global disturbances की वजह से जब ग्रोथ रेट 4% से भी कम होने लगा था, तभी फरवरी में यूनियन बजट भी प्रस्तुत किया गया था और उस बजट में हम देखें तो तभी हमारी इकोनॉमी की जो रीढ़ है यानी कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उसको सबसे अधिक महत्व देकर ही तभी से हम आत्मनिर्भरता की दिशा पर चल पड़े थे। नाउ एज फार एज द आत्मनिर्भरता स्कीम इज़ कंसर्न्ड, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अनाउंस किया गया 20 लाख करोड़ का पैकेज which constitutes 10% of India's GDP was put forth by the finance minister in 5 tranches, 5 हिस्सों में प्रस्तुत किया गया था और इस पैकेज This package is set to revolve around 5 pillars
namely economy, infrastructure, technology, demography and demand. The highlight is the PM Garib Kalyan Yojana, which includes 1.70 लाख करोड़, जिसमें हर हेल्थ वर्कर को 50 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, मनरेगा की वेतन में बढ़ोतरी होगी, गरीब सीनियर सिटीज़न को हर महीने 1000 रुपये के तौर पर दिया जाएगा और अन्य कई सुविधाएं हैं। किसानों के लिए किए गए अनाउंसमेंट्स में अगर देखें, सबसे पहले तो नाबार्ड के ज़रिए 30,000 करोड़ रुपए का एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा, जिससे 3 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा पीएम किसानों को कंसेशनल रेट में क्रेडिट दिया जाएगा। 74,300 करोड़ का मिनिमम सपोर्ट प्राइस परचेज लॉकडाउन पीरियड में ही गवर्नमेंट हमारे किसानों से करेगी। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। और पिछले दिन डॉक्टर स्मिता ने आपको संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में बताया था और असंगठित क्षेत्रों के दुर्बलताओं के बारे में भी विस्तार से बताया था। तो हमारा जो सबसे असंगठित क्षेत्र है दैट इज़ एग्रीकल्चर, और उससे जुड़े जो एंटरप्राइजेज़ हैं, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज़, उनको एक संगठित क्षेत्र में लाने का प्रयास भी सरकार इस वोकल फॉर लोकल आउटरीच के तहत करने की बात कर रही है। और यही नहीं, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉलो किया जाएगा, जिसमें कि हर जगह जो अपने अपने क्षेत्र के व्यवसाय में स्पेशलाइज्ड हैं उसमें अधिक उत्पाद करेंगे। जैसे कि यूपी में आम हुआ, नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू, तमिलनाडु में टैपियोका। जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के थियरीज़ पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहला थियरी डेविड रिकार्डो का कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी जो है, उसमें जो क्रक्स है उसी को कुछ हद तक इम्प्लीमेंट करने का इस क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में का तरीका है। टॉप यानी कि टमेटो, अनियन, पोटैटो को भी ऑपरेशन ग्रीन में लाने का संविधान किया गया है। ये क्योंकि ये पेरिशेबल वेजिटेबल्स हैं, पेरिशेबल गुड्स हैं, तो इसमें जो स्टेप्स हैं, दिस इंक्लूड्स द स्टेप्स टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ दीज पेरिशेबल कमोडिटीज़, to improve the supply chain of these commodities, and it also intends to give a better realization to the farmers and also for affordability of the consumers. अब अगला क्षेत्र एग्रीकल्चर के बाद सबसे एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग जो क्षेत्र है वो है हमारा MSMEs, लघु कुटीर एवं मध्यम उद्योग के लिए किए गए सुविधाओं के बारे में एक छोटा सा हाईलाइट। सबसे पहले तो डेफिनेशन में ही बदलाव किया गया है। माइक्रो इंडस्ट्रीज़ का जो इन्वेस्टमेंट सीलिंग है वो 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया गया है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टमेंट लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। मध्यम और मीडियम इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टमेंट को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ तक किया गया है। यही नहीं, इंडस्ट्रीज़ के टर्नओवर के क्राइटेरिया में भी वृद्धि लाई गई है। और सबसे आकर्षित करने वाली बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस बोथ विल गेट द सेम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। 3 लाख करोड़ का इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी फॉर बिजनेस एंड MSMEs हैं, जिसमें कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे। 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड MSMEs, जो MSMEs कोविड की वजह से लॉस मेकिंग है, उनको 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट दिया जाएगा। इन सब के अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, डिस्कॉम्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ जिसे हम कहते हैं, रियल एस्टेट, इन सब को भी काफ़ी सपोर्ट दिया गया है। मुद्रा शिशु लोन के तहत
1500 करोड़ का सपोर्ट दिया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनके लिए हर एक इंडिविजुअल के लिए 10,000 रुपये तक का फिनेंशियल असिस्टेंस है। माइग्रेंट लेबर्स या फिर कोई भी लेबर हो, उन सब लेबर्स के लिए लेबर कोड्स में काफ़ी सुधार लाया गया है। और अन्य असंगठित लेबर के लिए काफ़ी वेलफेयर फंड्स हैं, जो अगर आप इंटरनेट पे जाकर देखेंगे तो उन सब के बारे में डिटेल्स आपको पता चलेगा। कोयले की खान एवं रक्षा के उत्पाद, रक्षा यानी डिफेंस के उत्पाद में भी बदलाव लाने की बात की गई है। डिफेंस के क्षेत्र का उत्पाद जो है उसको मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की जो कड़ी है वो डिफेंस के थ्रू एक कड़ी में वो लाने की अपेक्षा इस पैकेज में की गई है। इसके ज़रिए इंपोर्ट्स को एक निश्चित सीमा में रखने में हम सफल होंगे, ऐसा हमारा विश्वास सरकार का है। यही नहीं, इनफैक्ट इंपोर्ट्स को हर वर्ष घटाने का संकल्प है इसमें से। और एज इकोनॉमिस्ट वी कैन से दैट दिस वुड गो अ लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग द डेफिसिट ऑफ द करंट अकाउंट इन इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब ये सब तो है एक छोटा सा ओवरव्यू। और एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, व्हाट बिट कुड वी डू टू प्रोवाइड the nation's economy back on track? सबसे पहले तो हम इन सब स्कीम्स के बारे में जिसके लिए ये स्कीम बनाया गया है वो तो इंटरनेट से लेकर पढ़कर इसको समझने में असफल रहेंगे। तो ये हमारी एक इट इज़ आवर ड्यूटी टू take this scheme, to pass on these schemes, to educate these schemes to the poor, किसानों को, गरीबों को एवं लघु और सूक्ष्म व्यवसायों को इसके बारे में शिक्षित करें और उनको ये जानकारी पास ऑन करें। सेकेंडली, हमारा ये कर्तव्य है कि हम मेड इन इंडिया गुड्स और सर्विसेज को ज़्यादा प्रेफर करें ओवर द इम्पोर्टेड वंस। दिस विल हेल्प इन द ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ आवर इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प इन सर्कुलेटिंग द मनी विद इन द इकॉनमी। हेल्थ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड जो पॉइंट मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हेल्थ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को हेल्दी रखें रादर दैन पे फॉर इट। तो इसलिए प्रेफर लोकल फ्रूट्स, लोकल वेजिटेबल्स एंड होममेड फूड रादर दैन पैक्ड फूड एंड इम्पोर्टेड फूड। इससे हमारा हेल्थ भी सही रहेगा और दिस विल हेल्प आवर फार्मर्स गेट अ गुड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। यही नहीं, निर्यात से आने वाली बीमारियों को भी हम थोड़ा दूर रख सकेंगे। स्वच्छता पर अत्यधिक ध्यान दें। अपने आप को ही नहीं, देश में भी हर जगह को स्वच्छ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट गंदगी ना फैलाकर ही हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तभी ऐसी महामारी को हम अपने देश से आसानी से दूर भगा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के एक वचन से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी। We are what our thoughts have made us. So take care about what you think. Words are secondary. Thoughts live, they travel far. इसलिए हम सब एकजुट होकर अपने विचारों को एक सकारात्मकता दें
और विश्वास करें कि देश के लोगों के साथ उनके सेहत और देश की अर्थव्यवस्था को भी उच्च कोटि में लाने की इस दौड़ में हम कामयाब होंगे और फिर हमारा भारत उठ खड़ा होगा और मुस्कुराएगा। धन्यवाद।